सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानिए। प्रस्तुत नाटक के द्वारा लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने परम ज्ञानी अष्टावक्र और बंदी के शास्त्रार्थ के मुकाबले का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है तथा इस नाटक के द्वारा लेखक ने बताया है कि यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो शारीरिक अपंगता और आयु भी लक्ष्य में बाधक नहीं बनती। इस नाटक में अष्टावक्र अपनी शारीरिक अपंगता की कमजोरी को बुद्धि के बल से शक्ति संपन्न बना लेते हैं और महापंडित बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपना अभिमान तोड़ देते हैं, उनका अभिमान तोड़ देते हैं। आइए जानते हैं इतिहास प्रसिद्ध परम ज्ञानी अष्टावक्र के बारे में। तो बच्चों, ये जो अष्टावक्र का शास्त्रार्थ है, यह एक नाटक है जिसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें कुछ हमें बताया गया है, आइए उसे जानते हैं कि किस तरह जो अष्टावक्र थे वह बच्चों अपंग थे, उन्होंने किस तरह अपने बुद्धि के बल से बच्चों है और ये शास्त्रार्थ जीता था। साथ ही कुछ बातें देखते हैं। जिसने घमंड किया उसका पतन अवश्य हुआ, ये बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। तो बच्चों, हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को छोटा ना समझे, एक छोटी सी चिंगारी भी विशाल वन को जलाकर राख कर सकती है, ये बात कही है स्वेट मार्डन ने। तो बच्चों, आप भी अपनी शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। तो चलिए सबसे पहले देखिए, नाटक को शुरू करने से पहले पात्र परिचय। सुदामा जो कि महाराज जनक के मंत्री हैं, अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार हैं, बंदी जो कि बच्चों शास्त्रार्थ करने वाले महापंडित है, कहोड़ अष्टावक्र के पिता सभासद और प्रहरी भी हैं, शतानंद महाराज जनक के पुरोहित हैं और बच्चों महाराज जनक विदेह राज्य के अधिपति हैं। सुदामा अपने आसन से उठकर महाराज विदेह अब आने ही वाले हैं, सभी महाअनुभव सावधान हो जाएं, ये बता रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, एक दृश्य है। निमिराज महाराज विदेह की जय, नेपथ्य में 3 बार जय ध्वनि होती है। निमिराज विदेह का आगमन, सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है, वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों आगे देखिए फिर क्या होता है। जब महाराज अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं तो शतानंद कहते हैं, महाराज का कल्याण हो, महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें। तो महाराज जनक कहते हैं, क्या राजपंडित बंदी मिश्र यहाँ हैं? तो बंदी ने कहा उठकर तो बच्चों बंदी ने उठकर कहा, महाराज की जय, मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। वे ऋषि कौशिक, धर्म आचार्य, मुदगल, कहोड़, पुरंजय, निधाग और लोमश, इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। असंभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वह मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। महाराज जनक ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। तो प्रहरी का प्रवेश होता है। प्रहरी कहता है, महाराज की जय, 12 वर्ष का एक बालक आपकी राज्यसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। तो महाराज जनक कहते हैं, 12 वर्ष का बालक, वह क्या चाहता है? प्रहरी बताते हैं, राज पंडित बंदी मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। महाराज जनक, 12 वर्षीय बालक राज पंडित बंदी मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राजपंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? तो बच्चों, जो राजपंडित बंदी मिश्र थे, यदि शास्त्रार्थ में कोई उनसे पराजित होता था तो उनका यह नियम था कि उसको नदी में डुबो दिया जाता था। फिर प्रहरी कहते हैं, मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हट करता है। तो महाराज जनक ने कहा, वह पागल तो नहीं है? प्रहरी ने कहा, महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। महाराज जनक, उसका नाम क्या है? प्रहरी कहते हैं, उसने अपना नाम अष्टावक्र बताया है। यानी कि बच्चों उसका जो शरीर है वह 8 स्थानों से टेढ़ा है, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र है। बंदी कहते हैं, ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो शतानंद कहते हैं, महाराज पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा है, यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा दिया जाए। तो महाराज जनक कहते हैं, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, प्रहरी से अच्छा उसे भेजो।
तो बच्चों प्रहरी कहते हैं महाराज की जो आज्ञा और प्रस्थान होता है, अष्टावक्र का प्रवेश होता है, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, वह मृग चर्म लपेटे हुए। अष्टावक्र हाथ उठाकर कहते हैं महाराज का कल्याण हो। तो महाराज जनक कहते हैं स्वागत है ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं। तो बच्चों अष्टावक्र कहते हैं महाराज मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु महाराज जनक यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्मज्ञानी हैं। अष्टावक्र कहते हैं राजन, ब्रह्मज्ञानी तो वह कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं वह ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों महाराज जनक कहते हैं तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। अष्टावक्र कहते हैं महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र आसन पर बैठते हैं। महाराज जनक कहते हैं अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। तो अष्टावक्र अपना परिचय देते हुए कहते हैं राजन, मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक हैं। तो बंदी कहता है वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए हैं। अष्टावक्र कहते हैं हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने शिष्या लेते हुए मुझे दी थी, इसलिए महापंडित बंदी से बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। महाराज जनक कहते हैं तो क्या तुम महापंडित बंदी से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। तो अष्टावक्र कहते हैं मैं ये जानता हूँ। महाराज जनक ने कहा तुम अपने विपक्षी के प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो? बहुत से पंडित आचार्य बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं अभी आचार्य बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला। तो बंदी कहते हैं ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो, मुझे तुम पर दया आती है। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। तो अष्टावक्र कहते हैं बंदी मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। बंदी ने कहा टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। तो बच्चों अष्टावक्र ने कहा मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता की वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदात्त को अनुदात्त पड़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे अंग 8 स्थानों से टेढ़े हो जाएंगे। तो बंदी ने कहा जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो? तो अष्टावक्र ने कहा पिता तो पिता हैं, वे आकाश से भी महान हैं। महाराज जनक ने कहा तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूँ। अष्टावक्र ने कहा अवश्य कीजिए राजन। तो महाराजा जनक बोले यह बताओ सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं रहती? किसके हृदय नहीं होते? और कौन वेग से बढ़ता है? तो अष्टावक्र ने कहा राजन, मछली सोते समय नेत्र बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहती है, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। महाराज जनक ने कहा ठीक है ब्राह्मण पुत्र, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूं। तुम महापंडित बंदी से शास्त्रार्थ प्रारंभ करो। तो बंदी ने कहा बच्चों अष्टावक्र संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक ही अग्नि है, एक ही सूर्य सारे जग को प्रकाशित करता है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है। तो अष्टावक्र ने कहा साथ रहने वाले 2 देवता हैं, अग्नि और इंद्र, रथ के चक्र भी 2 ही हैं। तो बंदी ने कहा यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही 3 वेद हैं। तो अष्टावक्र ने कहा आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण हैं। बंदी ने कहा इंद्रियों की संख्या 5 है। तो अष्टावक्र ने कहा मन सहित ज्ञानेन्द्रिया 6 हैं। बंदी ने कहा सप्तऋषियों की संख्या 7 है, वीणा के तार 7 हैं। तो अष्टावक्र ने कहा वसुओं की संख्या 8 है। बंदी ने कहा नवनिधियों हैं, अंकों की संख्या 1 से 9 है।
तो अष्टावक्र ने कहा शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। बंदी ने कहा रुद्राक्ष एकादश है यानी कि 11 हैं। तो अष्टावक्र ने कहा संवत्सर में 12 मास होते हैं, आदित्य द्वादश है। तो बंदी ने कहा त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी जाती है, यानी कि बच्चों 13वीं तिथि जो तारीख है वह उत्तम मानी जाती है। तो बच्चों अष्टावक्र ने कहा चतुर्दश इंद्र हैं, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विद्याएं हैं, यानी कि 14 इंद्र है, 14 भवन है, 14 मनु है, 14 यम है, 14 रत्न है और 14 ही विद्याएं हैं। तो बंदी ने कहा पंचदश तिथियां हैं, यानी कि 15 तिथियां हैं। तो अष्टावक्र ने कहा षोडश कलाएं हैं, षोडश श्रृंगार है, षोडश संस्कार है, यानी कि 16 कलाएं हैं, 16 श्रृंगार हैं और बच्चों 16 संस्कार हैं। तो बंदी ने कहा अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। तो अष्टावक्र ने कहा अष्टादश पुराण है, अष्टादश वर्ण है, अष्टादश व्यसन है, अष्टादश स्मृतियां हैं। तो मतलब बच्चों 18 चीजें बताई कि 18 पुराण है, 18 वर्ण है, 18 व्यसन है और 18 ही स्मृतियां हैं। बंदी ने कहा बच्चों 19 19 19 मुंह ताकने लगते हैं बच्चों। और साथ ही अष्टावक्र बोले आप उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि बच्चों अब 19 की बारी बंदी की थी। तो अष्टावक्र ने कहा आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे, जाने दीजिए मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग्य काल 19 वर्ष है। बंदी हैरान रह जाते हैं। तो बच्चों महाराज जनक जो है अष्टावक्र के उत्तर ठीक है। अब अष्टावक्र प्रश्न करें। तो बच्चों अष्टावक्र का प्रश्न चक्र आरंभ होता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है। बंदी ने कहा अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। अष्टावक्र सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? बंदी ने कहा संतोष का। अष्टावक्र ने प्रश्न किया बिना पैर के कौन चलता है? बंदी ने कहा विचार। फिर से बच्चों अष्टावक्र ने प्रश्न किया यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सकी, पर इंद्र के आने पर वहां यक्ष क्यों अंतर्धान हो गया? तो बच्चों बंदी ने कहा क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। अष्टावक्र ने कहा यह उत्तर ठीक नहीं है। तो महाराज जनक ने कहा उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था। अष्टावक्र ने कहा पंडित राजबंदी यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी? बंदी ने कहा उमा। अष्टावक्र ने कहा यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। बंदी ने कहा हाँ पार्वती। तो बच्चों अष्टावक्र ने कहा महाराज जनक से राजन पंडित राज का उत्तर ठीक नहीं है। महाराज जनक ने कहा हाँ ठीक नहीं है, उमा ब्रह्म की आदि शक्ति है। अष्टावक्र ने कहा राजन एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण बंदी मिश्र पराजित हुए। महाराज जनक ने निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित बंदी मिश्र पराजित हुए। ऐसा कहा सभा में करतल ध्वनि और सर्व विजयी महापंडित अष्टावक्र की जयकार होती है। अष्टावक्र कहते हैं यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। महाराज जनक से कहते हैं राजन शास्त्रार्थ के नियम अनुसार पंडित राज बंदी को पराजित होने पर नदी में डुबोए जाने की आज्ञा प्रदान करे। तो बंदी कहता है पसीने पसीने होते हुए महाराज। तो महाराज जनक महापंडित अष्टावक्र ही आपकी क्षमा कर सकते हैं। तो बंदी कहता है महापंडित अष्टावक्र जी आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूं। तो अष्टावक्र कहते हैं आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। तो बंदी कहते हैं राजन अब मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूँ। महाराज जनक मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ भी 12 वर्षों से पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया है। वे सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट रहे होंगे। तो महाराज जनक कहते हैं यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। बंदी कहता है मैं अभी जाता हूँ। बंदी पुनः प्रवेश करता है। बंदी बच्चों जब आता है महाराज की जय हो, जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तो सुदामा कहते हैं बच्चों क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। तो
सम्मिलित स्वर में कहते हैं महाराज का कल्याण हो। तो कहुड़ कहता है बच्चों, मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला ले लिया। तो बंदी कहते हैं उसको आपने श्राप देकर अष्टावक्र बना दिया। तो अष्टावक्र कहते हैं महापंडित बंदी मिश्र, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो कहुड़ कहते हैं हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्बल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है, यानी कि फूले नहीं समाता। मैं तो कामना करता हूं कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो बच्चों अष्टावक्र कहते हैं प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपके श्राप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। कहुड़ कहते हैं जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ समंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा, वह अष्टावक्र ना रहकर सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। तो महाराज जनक, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहुड़ कहते हैं तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। महाराज जनक कहते अवश्य, स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। कहुड़ कहते हैं आपके पास आना हमारा सौभाग्य है। तो कहुड़ बच्चों अष्टावक्र तथा अन्य सभी मिलकर कहते हैं महाराज का कल्याण हो और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों इस नाटक से हमने यह सीखा कि हमें अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही उससे किसी को हानि पहुंचानी चाहिए। साथ ही हमने यह भी सीखा कि अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं सत्यवादी हैं। शास्त्रार्थ से अभिमान को भंग करना, पिता पुत्र का भक्ति संबंध, अभिमान से दूर होना और सच्ची जीत क्षमा करने में है, दंड देने में नहीं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।